हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम आज से शुरू कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। सो इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड आई होप कि आपने देखा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो देखो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, 3 लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे, 1 लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। और अगर हो सके तो 3 ही लेक्चर में सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। In grade 6 we learn that all living beings grow and need food for their growth, है ना। सबको खाना चाहिए ग्रो होने के लिए, चाहे हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हो, चाहे हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सोचो, आपके पास अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें कि अगर प्लांट्स के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जब वो अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। जब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो भाई वो हम तक कहाँ से पहुंच पाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसीलिए हर एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से वो इंटरलिंक्ड है, राइट। यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबके सब ग्रो होते हैं एंड सबको खाने की जरूरत होती है ना। सबको फूड की जरूरत होती है ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। Also in previous chapter we discussed the process through which animals obtain nutrition. लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं एंड उनका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। सेम विद प्लांट्स, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए। जब प्लांट्स न्यूट्रिशन लेगा तो उसका भी अपना एक प्रोसेस होगा, राइट। We know that animal eat food to grow, but what about plants? एनिमल हमें पता है कि खाना खाते हैं, जिंदा रहते हैं, अपने सारी एक्टिविटीज करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट प्लांट्स? सो हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? तो ऐसा खाते खाते हुए तो नहीं देखा हमने, लेकिन यस, प्लांट्स भी खाना खाते हैं। हम उनको पानी देते हैं, हम उनको खाद देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तो हम उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। साथ ही साथ वो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बना लेते हैं, ठीक है। खाने में क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए कि प्लांट्स खाने में क्या बनाते हैं। तो प्लांट्स खाने में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक। नाउ एज एनिमल ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगोज वेरियस चेंजेस। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? तो जब ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स जब ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी में हमें वेरियस चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सेम विद प्लांट्स, हमें प्लांट्स में किस तरीके का चेंज देखने के लिए मिलता है? देखो, जब छोटा सा प्लांट्स होते हैं तो छोटा सा प्लांट होता है तो बहुत टेंडर होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनकी हाइट लंबी हो जाती है, उनमें बहुत सारे ये लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इंडिकेट कि हमारा जो प्लांट्स है वो मैच्योर हो गया, है ना। हमारा जो प्लांट्स है वो ग्रो हो गया टाइम के साथ। ओके, नाउ as we learn that food provide nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals which along with water all are essential for growth, है ना। फूड जो है हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन से हमको क्या क्या मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है जब हम खाना खाते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, ठीक है, आयरन है। तो ये सारे के सारे मिनरल्स में आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, हम इसको कंज्यूम करते हैं एंड हम अच्छे से ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को वाटर चाहिए और जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को भी चाहिए होता है, जिस तरीके से एनिमल्स को यानी कि ह्यूमन्स को चाहिए, ठीक। Let us explore how plants obtain nutrients for their growth, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ ये है हमारा सुंदर सा बड़ा सा प्लांट, है ना। कमेंट में बताओगे कि किस चीज का प्लांट है, ठीक है। ये किस चीज का प्लांट है ये आपको कमेंट करके बताना है। नाउ हाउ डू प्लांट्स ग्रो? प्लांट्स किस तरीके से ग्रो होते हैं ये अब हम देखने वाले हैं।
So look around your neighborhood. Have you observed any changes in plant during its lifespan? Yes, हमने तो बहुत सारे changes देखे हैं plants में. As a plant grow, new leaves and branches emerge, its height increase and its stem thicken. What do you think caused these changes? प्लांट्स जब बड़े होते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं. उसकी स्टेम जो है वो थिकन होना शुरू हो जाती है, हार्ड होना शुरू हो जाती है, प्लांट्स की हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, वेट भी बढ़ जाता है, ये भी बोल सकते हैं हम. बहुत सारे उसमें पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब बता दिया. तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि प्लांट्स भी ग्रो कर रहा है टाइम टू टाइम. ऐसा तो नहीं कि आज हमने सीड्स लगाए और कल ही हमको ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, हर एक की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है. ठीक है, सबका अपना एक टाइम होता है, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एंड सर्वाइव करते हैं. ठीक है, नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल. So, when we water plants regularly, they grow better. So, I think water also contribute its growth. तो यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्लांट्स को डेली पानी देते हैं, है ना. दैट मीन्स प्लांट्स इसी वजह से ग्रो होते होंगे. ठीक है, पानी पी के वो ग्रो हो जाते हैं, राइट. अब ये क्या सोच रही है, आई थिंक सनलाइट प्ले सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. इसको क्या लगता है कि सनलाइट भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है प्लांट्स की ग्रोथ में. ठीक है, अब इस बच्चे की बात सुन लेते हैं. मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स जो है वो खाना कहाँ से लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, अपने रूट्स से लेते हैं. ठीक है, एंड आई थिंक मे बी डैश प्ले सम रोल. दिस इज यू. ठीक है, दिस इज यू. अब आपको बताना है कि और कौन सी चीजें यहाँ पे रोल प्ले कर सकती हैं. वाटर हो गया है, सनलाइट हो गया है, एंड यहाँ पे हमने सॉइल के बारे में भी बात कर लिया. ठीक है, और प्लांट्स कहाँ से ये अपना खाना बना सकते हैं. यस, कहाँ से खाना बना सकते हैं, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया हमारे पास, एंड यहाँ पे हमारे पास सनलाइट हो गया. आप पता है और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है प्लांट्स के पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर आप देखो कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन ग्रीन हमको नजर आते हैं, किस वजह से नजर आते हैं, क्लोरोफिल. क्या वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि देखो क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा, है ना. तो ये भी एक रोल प्ले कर सकता है. तो ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं, कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं प्लांट्स को ग्रो होने में, उनके सर्वाइवल में, राइट, उनको न्यूट्रिशन देने में. ठीक है, नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस. चलिए, सो एक्टिविटी 10.1, लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन. Take 3 earthen pot or used bottle containers of the same size filled with garden soil, plant sapling of similar size. तो यहाँ पे हमने सेम साइज का, ठीक है, सेम पॉट में हमने 3 सेपलिंग्स ले ली हैं. ठीक है, सेपलिंग ए, सेपलिंग बी एंड सेपलिंग सी of fast growing plants like the chili or the tomato in each pot. तो कुछ भी हम ग्रो कर सकते हैं. टमेटो ग्रो करना है, टमेटो ग्रो कर दो. चिली ग्रो करना है आपको, चिली ग्रो कर दो. ठीक है, बट इनकी कंडीशंस हमको डिफरेंट रखनी होती है. ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि किस कंडीशंस में आराम से प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. ठीक है, सो लेबल द पॉट ए, बी एंड सी. क्या करना है हमको, पॉट को अब लेबल करना है. Count the number of leaves on each sapling and record your observation. Place pot A directly sunlight. Pot A को हम directly sunlight में रख देंगे. Keep the soil in this pot slightly moist by adding adequate amount of water every day. ठीक है, डायरेक्टली हमने सन में रख दिया. सॉइल को हम स्लाइटली पानी देते जाएंगे कुछ कुछ टाइम के बाद. नाउ प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट विदाउट एडिंग वाटर टू द सॉइल. फर्स्ट वाले में हमने सनलाइट भी दिया एंड वाटर भी दिया. ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने सनलाइट भी दिया एंड वाटर भी दिया. सेकंड की अगर हम बात करें तो सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट है, कोई पानी नहीं दे रहे हम सेकंड वाले पॉट में. ठीक है, कोई भी पानी नहीं है बेटा इसमें. देन थर्ड वाले के बारे में क्या कह रहे हैं, पॉट सी केप्ट इन द डार्क विद वाटर. ठीक है, सी वाले में क्या है, बिल्कुल उसको डार्क में रख दिया है एंड उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया. देन इसके बाद
प्लेस पॉट सी इन द डार्क, ठीक है, कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है, तो डार्क में रखेंगे एंड कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे. ऑब्जर्व द प्लांट फॉर 2 weeks एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी चेंजेस दैट मे अपीयर्स. तो क्या क्या चेंजेस हमको अब इन प्लांट्स में देखने के लिए मिलेंगे, ये हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है एंड इस टेबल में हमें मेंशन करना है, ठीक है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. सो टेबल 10.1 इज इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन द प्लांट ग्रोथ. चलिए, सो यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर. अगर पॉट ए में डायरेक्ट सनलाइट है विद वाटर है, ठीक है, सनलाइट भी है यहाँ पे वाटर भी है, तो डे 1 में अगर हम मान रहे हैं कि जो हमारे पास प्लांट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो डे 2 में हो सकता है, आफ्टर 2 weeks हो सकता है कि 10 to 15 सेंटीमीटर बढ़ जाए. नंबर ऑफ लीव्स डे 1 में अगर हमने माना कि 2 है तो 4 हो सकता है, एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ही रहेगा, ठीक है. फिर चलो 6 कर लो, 6 लीव्स इसमें आ गए, ठीक है. फिर देखो पॉट बी डायरेक्ट सनलाइट विदाउट वाटर, इसके पास सनलाइट है वाटर नहीं है, तो डे 1 में इसकी हाइट तो 5 सेंटीमीटर थी. अब वाटर देंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मुरझा जाएगा ना, ठीक है, ये तो मुरझा जाएगा. और कुछ टाइम के बाद इसकी हाइट तो बढ़ने वाली नहीं है भाई, अगर इसको पानी नहीं देंगे तो इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उतना ही रह जाएगा. डे 1 में इसके पास 2 था और डे आफ्टर 2 weeks 0 हो जाएगा, ठीक है. और ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट है विदाउट वाटर, तो ये येलो कलर का हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी जो है वो सूख जाएगा, प्लांट सूख जाएगा, ठीक है. सी वाले में देखो इन द डार्क विद वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सनलाइट नहीं है, इसमें वाटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. तब बताओ सनलाइट नहीं है लेकिन पानी दिए जा रहे हैं. प्लांट्स जो है कब अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, बिना सनलाइट की प्रेजेंस में खाना नहीं बना पाएंगे. जब प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना. और जब प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम उसकी हाइट और कैसे उसकी लीव्स को हम मेजर कर पाएंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना. सो इन द डार्क विद वाटर, तो यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, सिर्फ वाटर है. 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास प्लांट था, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम इसको 7 सेंटीमीटर कर दें, लेकिन पत्ते जो हैं वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है. सारे के सारे जो इसमें लीव्स है, ज्यादा पानी होने की वजह से और सनलाइट ना होने की वजह से क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जो है गल जाएंगे, ठीक है. सो यहाँ पे भी हमें कम ही देखने के लिए मिलेंगे, मान लो 1 देखने के लिए मिल रहा है. कलर कैसा देखने के लिए मिलेगा, येलोइश ग्रीन हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक. नाउ व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन 3 pots. सो विच पॉट प्लांट विद द लीस्ट ग्रोथ, किसमें लीस्ट ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलेगी, तो मेरे ख्याल से हमको बी वाले में सबसे कम ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही सूख जाएगा, ठीक है. एनालाइज द ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस देम विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स. You are likely to find out the plant in pot A kept in direct sunlight with adequate water grow better than the plant pot in C. ठीक है, C की कंपैरिजन में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा pot A which get adequate amount of but no sunlight. देखो दूसरे वाले में क्या है, C वाले में हमने क्या देखा कि उसको अमाउंट ऑफ वाटर तो मिल रहा है बट उसके पास सनलाइट नहीं है, और पॉट बी के पास क्या है, वो तो डेड हो जाएंगे भाई, है ना. पॉट बी जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट इज रिसीव एडिक्वेट सनलाइट, ठीक है. सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस मेड इन दिस एक्टिविटी. सो दिस रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर्ड बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, है ना. प्लांट्स को अगर अपनी ग्रोथ करनी है, प्लांट्स को अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सनलाइट भी चाहिए और उसको वाटर भी चाहिए. दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके, दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. सो दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 weeks. टीचर कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली. तो आप चाहो तो एक प्लांट ग्रो करके देख सकते हो एंड तीनों कंडीशंस यहाँ पे मेंटेन करके देख सकते हो, एंड जो जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है वही सेम चीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज भी आप वेरीफाई कर सकते हैं एंड मुझे बता सकते हैं, ठीक है. नाउ fascinating facts. So
trees do not produce fruits and flowers merely because they are planted, है ना. जस्ट अगर हमने प्लांट लगाया तो ऐसा नहीं होगा ना कि तुरंत ही उसमें फूल और फल आने लग जाएंगे, टाइम लगेगा उसको, राइट. सो दिस लाइन इज अ फॉर्म ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम वृक्ष वेदा, वृक्ष आयुर्वेदा. It record useful observations about the plant's growth, soil and agriculture practices to help improve crop health, growth and production. तो वृक्ष आयुर्वेदा में यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ें, प्लांट्स किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनके सॉइल से रिलेटेड चीज़ें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि उनके हम क्रॉप हेल्थ को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं. The knowledge in the text seems to be based on the practical experience and patterns seen over the time. This idea were the systematically documented in guide farming practices. For instance, there are reference to different method of organic manure preparation, such as mixing water, barley and the various seeds like green, black and the horse gram. So यहाँ पे पूरी तरीके से किस तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, किस टाइप से एग्रीकल्चर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे हम उसकी ईल्ड कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, मैन्योर हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है, वृक्ष आयुर्वेदा में डिस्कस किया गया है, विच इज एन इंडियन टेक्स्ट. ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ. अभी हमने देखा कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है. सो फॉर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए, वाटर चाहिए एंड और क्या चीजें चाहिए होंगी, उनको सनलाइट चाहिए. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बट दीज टू थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट्स किस तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, इसके बारे में बात करते हैं. सो वी नो दैट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, है ना. एनिमल्स तो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, बट प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स खुद ही अपना खाना बनाते हैं. तो जो स्पीशीज दूसरों पे डिपेंड होते हैं दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर हेट्रोट्रॉप्स, है ना. जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो खुद ही अपना खाना बनाते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. तो जो प्लांट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स है दैट इज द ऑटोट्रॉफ, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाएंगे. ठीक है. Now, for their nutrients and growth, but how do plants obtain the food they need to grow? Unlike animal, plants do not eat food. तो देखो plants को भी खाना पड़ेगा, है ना, अगर उनको ग्रो करना है. So they also need food, right? तो अब खाना वो कहाँ से लेकर आएंगे. अभी हमने बात की कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, है ना. ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या बताया था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि अब प्लांट्स यहाँ पे अपना खाना बनाएंगे. ठीक है, पर प्लांट्स अपना खाना कहाँ पे बनाएंगे, जैसे हमारे घरों में खाना कहाँ पे बनता है, किचन में बनता है. ठीक है, ये फिक्स है कि हमारे घरों में खाना किचन में बनेगा. ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में खाना कहाँ पे बनता है, उनकी लीव्स में बनता है. अब क्वेश्चन ये है कि भाई किचन में खाना बन रहा है, क्यों, क्योंकि वहीं पे हमारा गैस सिलेंडर चूल्हा सब रखा हुआ है, इसीलिए वहां पे खाना बन रहा है. अगर हम सारी चीजें उठा के मान लो एक कमरे में हमने शिफ्ट कर दिया, तो क्या खाना वहां पे नहीं बन सकता, वहां पे भी बन जाएगा. मेन चीज क्या है कि बिना उस गैस सिलेंडर के हम खाना नहीं बना सकते. ठीक है, मेजरली सबके घरों में किचन में खाना बनता है. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम शिफ्ट कर देंगे उस चीज को तो खाना नहीं बनेगा, बन जाएगा. सेम विद प्लांट. प्लांट में खाना कहाँ पे बनता है, उनके पत्तों में बनता है. क्यों, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल स्टेम में प्रेजेंट है तो क्या स्टेम में खाना नहीं बन सकता, बन सकता है. ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर हमने गैस सिलेंडर उठा के किचन से कहीं और रख दिया तो भी हमारे घर में खाना बन जाएगा, है ना. उसी तरीके से प्लांट्स में है. फूड फैक्ट्री इज लीव. मेजरली खाना कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, पत्तों में बनता है. लेकिन अगर क्लोरोफिल स्टेम में प्रेजेंट है तो खाना स्टेम में भी बन जाएगा. ठीक है, फोटोसिंथेसिस वहां पे भी हो जाएगी, बट मेन चीज क्या है, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना. चलिए, so leaves the food factory of the plants. So plants store food in the form of starch, a type of carbohydrate, and this starch is produced in the leaf of a plant which by design are generally broad and flat. तो leaves कैसे होते हैं,
सो लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, इस तरीके से हमको लीव्स देखने के लिए मिलेगा, है ना। लीव्स आर जनरली कैसे हो जाएंगे, लीव्स ब्रॉड एंड फ्लैट हो जाएंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई है, राइट? These are mostly green because of the presence of green pigment called chlorophyll that help in capturing sunlight efficiently। ठीक है, तो ये खाना कैसे बना पा रहे हैं, ये खाना क्लोरोफिल की हेल्प से बना पा रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये खाना, ये क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बना पाएंगे। Let us find out the role chlorophyll plays in the preparation of food in the form of starch in plants। ठीक है, तो प्लांट ने अपना खाना बना लिया, लेकिन वो खाना स्टोर कहाँ करेंगे, है ना। हम अगर मान लो हमने बहुत सारा खाना बना लिया होता है, तो हम क्या करते हैं, जितना हमको खाना होता है हम खा लेते हैं और बाकी हम फ्रिज में रख देते हैं, है ना। फिर बाद में जब हमारा मन करेगा हम तब खा लेंगे। ठीक है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना स्टार्च में स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, स्टार्च में स्टोर करके रखते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल plays in the preparation of the food in the form of starch in the plant। okay, ठीक है इतना। now activity 10.2 let us check। चलो भाई, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक एक्टिविटी। क्या करेंगे उसके लिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, सो यहां पे देखो हमने क्या लिया, एक लीफ लिया है। ठीक है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और पानी को गर्म कर दिया। ठीक है, लीफ हमने उबाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर अल्कोहल भी ऐड किया है। अब देखो जो हमने लीफ गर्म किया था उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। इफ आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, टर्न ब्लू ब्लैक, है ना। आयोडीन सोल्यूशन अगर इसको ब्लू ब्लैक टर्न कर देता है, दैट मीन्स यहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं कर पाता है मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक, सो द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, कीप अ लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स टू सॉफ्टन इट। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा उसको बॉइल कर दो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, उसमें एल्कोहल भी होना चाहिए। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, वेट अंटिल द लीफ बिकम कलरलेस। ठीक है, हमें वेट करना है जब तक लीफ कलरलेस ना हो जाए, उसके बाद हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, एंड देन उसके ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे। अब देखो, नाउ टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट। ठीक है, प्लेट में हमने उसको रख दिया। नाउ पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, और अब हम उसके अंदर डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर इन अ टू डीकलराइज लीफ ऑन अ डीकलराइज लीफ। जो हमने डीकलराइज लीफ लिया था, हमने क्या किया था, लीफ को पानी के अंदर डाल दिया था, उसमें अल्कोहल था, पूरी तरीके से हमने उसको हीट कर दिया ताकि जो लीफ है वो सॉफ्ट हो जाए, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, उसको एक बाहर प्लेट में निकाल के रख दिया। प्लेट में निकालने के बाद विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम उसके ऊपर आयोडीन पिंच कर देंगे। ठीक है, एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। कुछ टाइम के लिए हमको रुकना है एंड देन देखना है अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है, एंड अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सो इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यही बताया। नाउ एल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर द हीट सोर्सेज डायरेक्टली एज इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड कैन इजिली लीड टू फायर एंड बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिकॉशंस दे रखा है कि एल्कोहल को हम ऐसे ही बर्न नहीं कर सकते, हीट के पास नहीं रख सकते, बिकॉज दे आर हाईली फ्लेमेबल, तुरंत उसमें से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, इस वजह से हम उसको आग के पास डायरेक्टली नहीं रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, did you wonder why we decolorize the leaf in the beginning of this activity? तो यहां से दिमाग में हमारे क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है, कि हमने सबसे पहले लीफ को डीकलराइज क्यों किया, ताकि जो कलर का चेंज है वो हमें इजीली ऑब्जर्व हो सके।
ठीक है, क्यों किया हमने पहले डीकलराइज? क्योंकि जो कलर का चेंज है वो हमें आसानी से दिख जाए, इसी वजह से हमने लीफ को पहले डीकलराइज कर दिया. सो डीकलराइजेशन ऑफ लीफ enable us to easily observe color change and thus the presence of starch. Okay, now in activity 10.1 we have learned that वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ. ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि वाटर और सनलाइट दोनों के दोनों एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. नाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज अ फूड. ठीक है, ग्रीन लीव्स जो है वो क्या करते हैं? स्टार्च में फूड को स्टोर करते हैं. ठीक है, स्टोर स्टार्च एज अ फूड, राइट. भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम. Being a curious student, he often looked around his garden and wondered how plants produce food. तो यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है, whose name is भास्कर. तो भास्कर को ना गार्डनिंग करना बहुत पसंद है. ठीक है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है? गार्डनिंग करता है, नए नए प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश करता है. ना उसके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आई. ठीक है, उसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी आई कि आखिरकार प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. क्योंकि अब तक हमने पढ़ लिया है ना कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, अब ये इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई है. तो अब क्यूरियोसिटी हुई मतलब वो उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, है ना. अगर वो अपना सोल्यूशन ढूंढेगा तो आपको भी सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं. ओके, सो he often looked around his garden and wondered how plants produce food. From his experience, Bhaskar knows that कि water and sunlight are essential for plants growth. ये तो हमको पता है कि plants की growth के लिए water and sunlight are very important. But he wonders if sunlight contribute to the production of food in the form of starch in plant. ठीक है, उसको इतना पता है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे सनलाइट एंड वाटर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं. ठीक है, बट उसको अभी ये नहीं पता है कि सनलाइट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट. ठीक है, उसको अभी इस लिए, ठीक है, अगर सनलाइट की बात करें तो उसको भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि अच्छे से चीजें क्लियर ना हो, राइट. अब देखो, प्लांट्स जो है ग्रो करने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि सनलाइट जो है, ठीक है, प्लांट्स में क्या चीज प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. दैट क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, और जब ये सनलाइट को ट्रैप करेगा, जब ये सनलाइट को ट्रैप करेगा उसके बाद ही खाना बन पाएगा. ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से आश्चर्यचकित हम बोल सकते हैं कि हो रहा है कि किस तरीके से सनलाइट जो है वो फूड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किस तरीके से वो खाना बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, नाउ हाउ डज सनलाइट कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट. किस तरीके से सनलाइट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, किस तरीके से सनलाइट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है कि प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कर सके, प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च कर सके प्लांट्स के अंदर. ठीक है, सो यहां से एक्टिविटी 10.3 से हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एक्टिविटी 10.3 से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. अभी तक जितना पढ़ लिया है उसको एक बार आप खुद से रीड करेंगे. अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप कि सारी चीज समझ में आई हैं, राइट. एंड बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.